तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एसएसबी एस्पिरेंट का। लगातार एसएसबी सीरीज लेके मैं आपके सामने आ रहा हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि एसएसबी के हर प्रोस्पेक्ट को मैं बेहतर ढंग से आपको समझाऊं, जिससे एक बेहतर तैयारी करके आप अपने रिकमेंडेशन को श्योर शॉर्ट कर सके। आज इसी कड़ी में अगला टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ और एग्जैक्टली बहुत अहम भी है। रिकमेंडेड कैंडिडेट्स लेक्चरेट स्ट्रैटेजी, टिप्स टू क्लियर द लेक्चरेट इन द एसएसबी इंटरव्यू। तो बिल्कुल आज वो जो रिकमेंडेड कैंडिडेट की लेक्चरेट स्ट्रैटेजीज होती हैं उसके विषय में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा हर वो बारीकी जो लेक्चरेट के लिए ज़रूरी है। मैं देश के सभी डिफेंस एस्पिरेंट जो ऑफिसर रैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो एसएसबी फेस करने जा रहे हैं, लेक्चरेट का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व होता है जो एग्जैक्ट आपकी लीडरशिप क्वालिटी, प्रेजेंटेशन और कई पहलुओं को G2 टास्क के दौरान दर्शाता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर लेक्चरेट को सर खुद से कैसे प्रेजेंट करें, लेक्चरेट के लिए बेहतर ढंग से कैसे हम तैयारी करें और सर लेक्चरेट करने के दौरान हमें किन बातों का ख्याल रखना है। तो चलिए वीडियो को शॉर्ट में बिल्कुल कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले कि एवरी ऑफिसर हैज़ टू कमांड हिज ट्रूप। जैसे आपको पता है कि भाई हर ऑफिसर को अपने ट्रूप को, अपनी यूनिट को, अपने मैन को कमांड करना है, कहीं ना कहीं मोटिवेट करना है। एंड दिस इज नीड कॉन्फिडेंस। के लिए भाई कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, वाइस में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके वर्ड टू वर्ड बिल्कुल जस्टिफाई एंड क्लियर होने चाहिए, बिहेव लाइक अ लीडर। To check all these, SSB panel conduct the test in GTO known as a lecturate। और शायद इसी क्वालिटी को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि आप जब भी अपनी टीम को कमांड करते हैं तो आप एक मुद्रा में होते हैं, एक स्टेटस में होते हैं, एंड दिस इज द लेक्चरेट मोड। तो जिसमें आप एग्जैक्टली अपने पॉइंट्स को, अपने टास्क को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टीम को एक्सप्लेन करते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप इस टास्क को, इस मिशन को हमको फिनिश करना है। तो वो बेसिक एबिलिटी आप में है कि नहीं, ये बड़ा ज़रूरी है। तो आखिर एसएसबी में किस टास्क के माध्यम से उस क्वालिटी को आपके अंदर चेक किया जाता है, तो दैट इज योर लेक्चरेट। वो लेक्चरेट के माध्यम से है, समझते चलिएगा। इन दिस टास्क द कैंडिडेट इज गिवन कार्ड हैविंग 4 टॉपिक। जैसे कार्ड मिलेगा उसके अंदर 4 टॉपिक रहेंगे, जिसके लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए भी 3 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा कि आप 3 मिनट जाइए, उन 4 टॉपिक में से अपने टॉपिक को चुनिए, उसको प्रिपेयर करिए। कोशिश आपकी होनी चाहिए कि अब 2 टॉपिक को ही चुने, बिकॉज आपका जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो बिलो एवरेज है, बीच के दोनों टॉपिक जो हैं एवरेज हैं, और जो सबसे पहला टॉपिक है वो आपका अबव एवरेज है। तो कोशिश होना चाहिए टॉप 2 टॉपिक्स को ही आपको इसमें चुनना है। टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद उसके हर तरह के पहलुओं पे आपको सामने वाली टीम को या सामने जो आपके बैठे हैं कैडेट्स, उनको अवेयर करना है, उनको आपको एक लेक्चरेट करना है, एक तरीके से आपके लिए एक स्पीच देना है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो आपने चुन रखा है। कहने तो टास्क बहुत आसान लग रहा है, बट मुझे लगता है वो जो मोमेंट होता है कि आप लेक्चरेट के लिए खड़े होते हैं, आपके सामने टीम होती है, आपको देख रही होती है, तो कहने कि थोड़ा फियर फैक्टर भी आता है। बहुत सारे बच्चों की कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, इस वजह से वो अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। तो चलिए आज हर पहलू पे बात करेंगे और आपको बिल्कुल लेक्चरेट के लिए ज़बरदस्त कॉन्फिडेंट करेंगे। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर टू लस्टर योर परफॉर्मेंस इन द लेक्चरेट आर गिवन बिलो। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप लेक्चरेट के लिए जा रहे हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ है ट्राई टू चूज एनी ऑफ द टॉप 2 टॉपिक। ध्यान रखना है कि आपको ऊपर के ही 2 टॉप टॉपिक चुनने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है आप टॉपिक बिलो चुन रहे हैं, बिकॉज वो भी आपके इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंस को दर्शाता है। वाइंड अप द लेक्चरेट इन टाइम। भाई देखो 3 ही मिनट का समय मिलता है, क्योंकि अगला कैंडिडेट भी 3 मिनट के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। पूरा साइकिल चलता है, 3 मिनट के लिए प्रिपेयर करता है, 3 मिनट में आपका टास्क खत्म होता है, फिर वो आता है, कोई 3 मिनट के लिए प्रिपेयर करता है। इस तरह साइकिल पूरा रोटेट होकर के हर कैंडिडेट को 3 मिनट्स का टाइम मिल जाता है। एग्जैक्टली आपको ध्यान रखना है 3 मिनट्स आपके प्रिपरेशन के होंगे और 3 मिनट्स आपके लेक्चरेट के होंगे। हिंदी इन केस यू स्टक वाइल स्पीकिंग। अक्सर कैंडिडेट में डर होता है कि सर हम किसी भी टॉपिक पे बोल रहे हैं और सडनली हम स्टक हो गए, हम बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप हिंदी में भी बातों को कन्वे कर सकते हैं। स्पीक मेजर पॉइंट्स, अवॉइड पुशिंग अराउंड। ध्यान रखना है कि क्योंकि लिमिटेड टाइम है तो हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि टू द पॉइंट आप रहें टॉपिक पे। बहुत ज़्यादा इधर उधर कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बुलेट पॉइंट, आखिर उसकी भी कैटेगरी बनी हुई है। द सोल ऑफ द लेक्चरेट इज द कंपोजिशन ऑफ द लेक्चरेट। नाउ कमिंग टू द कंपोजिशन, कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट एंड फ्रेम इन द लेक्चरेट। जब आप लेक्चरेट करने जा रहे हैं तो कुछ अहम पहलू हैं जिसका आपको ख्याल करने की ज़रूरत है। तो वो क्या क्या पहलू हैं, और एग्जैक्टली एसएसबी की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए जुड़िए बेस्ट एसेसर्स के साथ, जो कि बेसिकली बैंगलोर बोर्ड से हैं, बनारस बोर्ड से हैं, आपके इलाहाबाद बोर्ड से हैं, एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स टीम जो आपको गाइड करेगी एसएसबी के लिए आप टू द मार्क तरीके से। ऑनलाइन आप जुड़ सकते हैं एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, और ऑफलाइन एमकेसी का कैंपस बन के आप ले सकते हैं बेस्ट एसएसबी प्रिपरेशन, बिकॉज वी बिलीव कि हम एक रियल ट्रेनिंग से आपको गुजारते हैं जो आपके रिकमेंडेशन को शॉर्ट करते हैं। तो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल करिए 9696330033 पर और जुड़िए हमारे एसएसबी स्पेशल प्रोग्राम्स के साथ। तो सबसे पहले जब आपको वो 3 मिनट मिले तो करना क्या है, तो पहली चीज़ ध्यान रखिए, मेक एन आउटलाइन ऑफ द व्हाट यू हैव टू स्पीक। भाई जो भी टॉपिक आपने चुना इसका एक आउटलाइन क्लियर कर लीजिए कि हाँ इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या बोलना है, मेन बॉडी में क्या बोलना है, कंक्लूजन में क्या बोलना है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको सबसे पहले इस टॉपिक को समझाना है कि व्हाट इज़ द इशू, मुद्दा है क्या एग्जैक्टली।
नाउ हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन दिस सोसाइटी, चीज़ें कैसे समाज में चल रही हैं, क्या प्रो हैं क्या कॉन्स हैं, एंड फाइनली व्हाट इज़ द राइट सोल्यूशन फॉर दिस सिचुएशन। इन स्टेजेस में आपको चीज़ों को बांटना है। तो जस्ट रिमेंबर द मेन पॉइंट एंड मेक अ सीक्वेंस ऑफ दोज पॉइंट। और सीक्वेंस के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रैंडमली कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब एक ऑर्डर होना चाहिए आपके थॉट्स का कि हाँ एक कहानी की तरह मुझे क्लैरिटी मिल जाए कि एग्जैक्टली इस मुद्दे को किस तरह से आप देखते हैं और कैसे प्रेस कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन मैंने बताया ये कि सेग्रीगेट ही करना होता है 3 सेगमेंट में। इंट्रोडक्शन पार्ट में टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, बॉडी मतलब मेन उसका जो पार्ट है वो आपको कवर करना है, कंक्लूजन तो है ही। ऑल 3 सेगमेंट्स आर टू बी इंडिविजुअली कवर्ड इन 1 मिनट, क्योंकि 3 मिनट से ज़्यादा समय नहीं है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। 1 मिनट इंट्रोडक्टरी पार्ट टॉपिक को एलैबोरेट करने में, 1 मिनट जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएँ हैं, जो इशूज़ हैं, जो डेवलपमेंट है और जो प्रोग्रेस नहीं है, और लास्ट में उसका एक बेटर सोल्यूशन कि हाँ क्या गवर्नमेंट और हम सब मिलकर इनिशिएटिव लें उसको बेहतर कर सकते हो। तो आप हर टॉपिक को इन्हीं 3 स्टेज में क्रमवार तरीके से डिवाइड कर देंगे। डोंट गिव बल्कि डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल बल्कि डिस्क्रिप्शन मत दीजिए, टू द पॉइंट रहिए, शॉर्ट रहिए और बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन, जैसे ना बुलेट पॉइंट की तरह बोलना होता है ना, बुलेट पॉइंट की तरह आपको बोलना है। यूज फैक्ट्स एंड फिगर टू सपोर्ट योर पॉइंट, बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं बहुत सारी कहानी नहीं, नोबडी इज इंटरेस्टेड, एवरीबडी इंटरेस्टेड टू नो कि हाँ आपको उस टॉपिक का कितना फैक्ट अपडेट है। तो फैक्ट रखना हमेशा इंप्रेसिव होता है और मुझे लगता है फैक्ट एंड फिगर हमेशा उसको इंप्रेसिव बना देते हैं। तो एक्जैक्टली यही कहना चाहूँगा, दीज आर द पॉइंट्स कि डिस्क्रिप्शन बल्कि नहीं होना चाहिए, फैक्ट एंड फिगर होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में बांटो, मेक एन आउटलाइन व्हाट यू हैव टू स्पीक, आपको उसको आउटलाइन बना लेना, जो चीज़ पे आपको बोलना है। हिंदी में बढ़िया लिख के प्रैक्टिस करिए, अंग्रेजी में भी प्रैक्टिस करिए, और इसकी बेहतर प्रैक्टिस के लिए आप एसएसबी के स्पेशल बुक भी हमारी मंगा सकते हैं। जीडी लेक्चरेट स्पेशल बुक आती है जिससे आप बेहतर कंटेंट, वो टॉपिक आप प्रिपेयर कर सकते हैं जो टॉपिक आपके एसएसबी में पूछे जाएंगे, उनको प्रॉपर आउटलाइन के साथ हमने तैयार किया, जो आपको बहुत मदद करेंगे आपके एसएसबी में बेस्ट करने के लिए। तो दीज आर द थिंग विच यू रियली नीड टू केयर इन ड्यूरिंग द लेक्चरेट राउंड। आशा करता हूँ इस सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे और कोशिश है हिंदी भाषा में बढ़िया ढंग से आपको समझाने का। और मेरा उद्देश्य ये है कि कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, एक जेन्युइन टेस्टिंग है जिसमें आपको बहुत ही जेन्युइन तरीके से खुद को प्रेजेंट करना है बस। तो ईमानदारी से आप तैयारी करिए, अच्छे से लिखिए और एक अच्छा गाइडेंस लीजिए एमकेसी से। हम वादा करते हैं कि आप बिल्कुल श्योर शॉर्ट सक्सेस को पाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।